आखिर भारत के प्रोडक्ट सस्ते क्यों नहीं होते? आखिर बार बार क्यों सवाल उठता है कि भारत के प्रोडक्ट सस्ते नहीं हैं, इसलिए नहीं बिकते हैं? इसके पीछे कारण क्या है, आज बात करेंगे। भारत के प्रोडक्ट सस्ते इसलिए नहीं होते क्योंकि यहाँ पर इनको इन्वेस्टमेंट नहीं मिलता। लोग यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। भारत में इन्वेस्ट लोग इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि जो यहाँ का कानून है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। सरकार बहुत ही ज़्यादा आपको चक्रे लगवाएंगी, बाबू बहुत ही ज़्यादा चक्रे लगवाएंगे, जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनियां पैसा नहीं लगाना चाहती हैं। उनको विश्वास नहीं है कि यहाँ के लोग काम कर पाएंगे। और रही बात भारत सरकार की, भारत सरकार तो कभी भी किसी स्टार्टअप को अच्छे से हेल्प करती ही नहीं है। अगर कोई स्टार्टअप ग्रो भी होगा तो उसे भारत सरकार की खामियों की वजह से करना पड़ जाएगा। उसे स्टार्टअप्स में कमी मिलती है। जब स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगा तो पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कौन लगाता है? पैसा लगाता है चाइना। चाइना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि भारत की कंपनी उसको टेक ओवर कर ले, खरीद ले, जिसकी वजह से भारत को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी जो खामी है वो भारत सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है। भारत के में सबसे कमज़ोर सप्लाई चेन है। यहाँ पे कच्चे माल की बिक्री सबसे कम होती है। यहाँ पर कच्चे माल की सप्लाई भी सबसे कम होती है। ये बहुत बड़ा वजह है जिसकी वजह से सरकार और जो स्टार्टअप्स हैं उन्हें खुल पाते हैं और बहुत प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप्स खोलने में। और वर्कर्स भी यहाँ बहुत ही महंगे और कुशल भी नहीं होते। यहाँ पर 1 घंटे में चीनी जो है वो 60 मोबाइल बना पाएंगे, तो यहाँ पर भारत के 20 मोबाइल एक वर्कर मिलकर। तो सोच सकते हो कितना जो है वर्कर्स में कमी है। इसके बाद यहाँ का जो सड़क है, यहाँ की जो गाड़ियाँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए सब ज़रूरी होते हैं। एक स्टार्टअप चाहिए तो आपको एक जगह चाहिए होगा। अगर आपको एक ज़मीन खरीदनी है तो आपको 10 बाबुओं के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर इसी वजह से जो स्टार्टअप्स हैं वो खुल नहीं पाते हैं। और चीनी नहीं, बाकी जितनी भी सरकारें हैं या जितनी भी आपको बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहाँ पैसा लगाने को तैयार नहीं है, क्योंकि भारत में उन्हें ग्रोथ नहीं दिखती है। वहाँ यहाँ पर सिर्फ दिखता है बाबू का दबदबा और सिर्फ घूसखोरी। ये बहुत बड़ा वजह है कि भारत आज पीछे है। चीन से कई कंपनियां बाहर निकली हैं अभी कोरोना वायरस के दौर पर, लेकिन भारत नहीं आना चाहती है। भारत इसलिए नहीं आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। यहाँ की सरकार में एफडीआई के नियम इतने कड़क हैं कि वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, उन्हें ऐसा लगता है। इसकी वजह से यहाँ पर फायदा नेपाल जैसे देशों का हो रहा है। हमें भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना देखना है, लेकिन ये नहीं सोचना है कि किस कैसे भारत का जो आंतरिक जो यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, हमारे पॉलिटिक्स की, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, हमारे बाबुओं की, उसे कैसे दूर करना है। सरकार किसी की भी हो, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं है। इसकी वजह शायद हमारे लोगों में भी है। लोगों की सोच सिर्फ ये है कि एक नौकरी मिल जाए, लेकिन नौकरी देने के बारे में कोई नहीं सोचता है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनियां आना चाहती हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा बाज़ार है, लेकिन इस बाज़ार को लगभग ख़त्म कर देगा अगर भारत सरकार एक अच्छा कदम नहीं उठाती है। कई कंपनियां आएंगी जाएंगी, लेकिन उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। कंपनियां आने के लिए आपको बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक बेहतर लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो लेबर्स यहाँ पर सबसे महंगे और नाकुशल मिलते हैं। यहाँ पे बहुत से इंजीनियर्स हैं जो घर बैठे हैं क्योंकि उनकी पढ़ाई सिर्फ बुक तक सीमित रही है, बाहर तक नहीं। वो प्रैक्टिकल नहीं, प्रैक्टिकल भारत में कुछ है ही नहीं, सिर्फ बुक से ही जुड़ा हुआ है। ये बहुत बड़ा वजह है कि भारत के सामान भी महंगे होते हैं और भारत में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। उसके बाद सरकार की और कई खामियां हैं, जैसे कि सरकार किसी भी जो भी कंपनीज़ हैं उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं यहाँ पे खोलने में, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। उसके बाद लेबर्स हैं, उनके बाद यहाँ का जो सप्लाई चेन है वो भी बहुत कमज़ोर है, जो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि भारत की सामान बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो जाते हैं। बिचौलिए हैं एंड जो बीच के ब्रोकर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैसा ले लेते हैं, जिसकी वजह से सामान काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो जाता है। और यहाँ की पब्लिक भी सस्ते सामान को प्रेफर करती है जो बाकी देशों से आ जाता है, स्पेशली चीन। चीन काफ़ी सारे सामान इंपोर्ट करता है, यहाँ तक हमारे भगवान भी चीन से ही आते हैं।
हमारे भगवान को भी वही बनाता है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि भारत की सरकार आज इतनी लाचार है। जब चीन को बैन करना पड़ेगा तो कैसे चलेगा भारत का जो आपका जो भी सामान आ रहा है, मोबाइल फ़ोन, चार्जर से लेकर आपके भगवान से लेकर आपका टीवी पार्ट्स तक सब चाइना से आ रहा है। अगर भारत में इसको बनाना है तो भारत की सामानों को सस्ता करना है तो भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की ज़रूरत होगी।